श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 278 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आशी का सर क्रिश के शोल्डर पर था और उसका बायां हाथ क्रिश के सीने पर। आशी अपने चेहरे पर फीकी से मुस्कान लाकर नामे सर हिलाती है और यह सुनकर क्रिश अपना सर झटकते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, सो वाई आर यू सो अपसेट, जस्ट स्लीप माई लव, योर साइको इज हियर फॉर यू। इतना कहते हुए क्रिश की नजर एक बार फिर आशी के जख्मों पर गई जहां बैंडेज बंधी हुई थी। इसे देखकर क्रिश बड़े ही प्यार से उसे छूते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है। आशी बड़ी ही मासूमियत के साथ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलती है। ये देखकर क्रिश उस बैंडेज पर हल्के से किस करते हुए बोला, डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके टेल मी, डू यू वांट अ किस। क्रिश के अचानक ऐसा पूछने पर आशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका चेहरा ब्लश करने लगा। क्रिश आशी को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर धीरे से उसके ऊपर झुका और उसके होठों को अपने होठों में लेकर धीरे धीरे शक करना शुरू कर दिया। आशी को क्रिश किस करना एक सुकून का एहसास करा रहा था। क्रिश उसे काफी प्यार से धीरे धीरे किसका रहा था, क्योंकि आशी के हाथ में गहरा जख्म था, वह उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं दे सकता था। लगभग 5 मिनट की किस के बाद क्रिश ने एक बार फिर आशी अपने करीब किया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, इसके आगे का प्रोसेस तुम्हें तकलीफ दे सकता है माय लव, जो मैं नहीं चाहता तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ओके। फिर उसकी नाक को हल्का सा टैप करते हुए, जैसे तुम चाहो इतना कहकर उसने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। क्रिश की बातों का मतलब आशी बहुत अच्छे से समझ गई थी, जिसे समझने के बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। लेकिन क्रिश के प्यार भरे बस 2 शब्द आशी के दिल की लगभग हर घबराहट और तकलीफ को खत्म कर चुके थे। वह धीरे से अपना एक हाथ क्रिश के सीने पर रखते हुए उसके शोल्डर पर सोए हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, साइको, मैं सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और आई प्रॉमिस में हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान के साथ ही उसके दिल में बहुत दर्द था। अब उसे हर पल ये घबराहट हो रही थी, न जाने क्रिश उसकी सच्चाई जानने के बाद कैसे बिहेव करेगा। कुछ देर बाद देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राका और याना बाथरूम में। याना का पैर फिसल गया, वह जैसे ही गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक ही दिखाते हुए उसे उसकी कमर से थाम लिया। याना तो एक पल के लिए पूरी तरह डर गई थी, क्योंकि वह इस वक्त प्रेग्नेंट थी। घबराहट में अचानक है उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, आ कि तभी राका के संभालते ही उसके दोनों हाथ अपने आप ही राका के कंधे पर चले गए। पर तभी राका उसके लिए थोड़ा परेशान होते हुए बोला, संभाल कर, तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह बिना देखे चलने की, तुम जानती हो ना तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए राका ने एक झटके में याना को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में भरे कमरे में लेकर आया। उसने धीरे से याना को बिस्तर पर लिटाकर उसके नाइट ड्रेस को ऊपर करना शुरू कर दिया। ये देखकर याना अचानक की हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ही राका के हाथ को रोकते हुए आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि तभी याना की इस हरकत पर राका उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए दांत पीसकर बोला, टेक ऑफ योर हैंड अदरवाइज। कहते हुए राका की आवाज में एक वार्निंग थी, जिसे देखकर याना तुरंत ही घबराकर अपना हाथ हटा लेती है और अब उसने शर्म से अपनी आंख बंद कर ली। कि तभी राका उसकी शॉर्ट नाइट ड्रेस, जो कि एक फ्रॉक की तरह उसके घुटनों तक थी, ऊपर उठाकर उसके सीने तक ले आया और परेशानी से उसके पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में बोला, आर यू ओके माई बेबी, डोंट वरी, डैड विल प्रोटेक्ट यू ऑल द टाइम। वह बड़े प्यार से उसके पेट को छूकर उस पर किस करता है। इस वक्त उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए पिता का प्यार था और राका की आवाज में अपने बच्चे के लिए चिंता महसूस कर याना भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अचानक राका के होठों को अपने पेट पर महसूस कर याना भी एक पल के लिए चीख उठी। कि तभी राका धीरे से उससे अलग होते हुए बोला, आज के बाद संभाल कर चलना, समझी। इतना कहकर वह क्लोज इट रूम की तरफ चला गया। याना को ये तो पता था कि राका अपने बच्चे के लिए बहुत पजेसिव
लेकिन उसकी धमकी को सुनकर याना को उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि जाने अनजाने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ ही देर में रखा अपनी लोअर बॉडी पर सिर्फ एक लोअर पहनकर शर्टलेस क्लोजेट रूम से बाहर आया। अब वह सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाने लगा कि तभी याना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुम सो रहे हो, खाना नहीं खाओगे? क्या बात है, मेरी चिंता हो रही है डॉन। तीवरी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखो। अपना ख्याल मैं रख सकता हूँ, तुम ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? याद रखना, मुझे मेरा बच्चा हेल्दी और फिट चाहिए और उसके लिए तुम्हारा फिट होना जरूरी है। डॉक्टर से कहकर मैंने तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट रेडी करवाया है, अब से तुम उसे ही फॉलो करोगी, समझी? इतना कहकर राका उसके बगल में आकर लेट गया और उसकी बातों को सुनकर याना नाक फुलाकर रह गई। इसके आगे वह कुछ कह नहीं पाई कि तभी अचानक ही उसके पेट में गुड गुड होने लगी, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि राका को साफ सुनाई दे रही थी। इसे सुनकर राका अचानक ही उसकी तरफ देखकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने अब तक खाना नहीं खाया क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें टाइम पर खाना खाना होगा। तो क्या तुम्हें मेरी मॉर्निंग याद नहीं? राका के गुस्से भरी आवाज को सुनकर याना ने थोड़ा घबराते हुए बताया, मैंने खाना खाया था लेकिन मुझे दोबारा भूख लग रही है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। और इतना कहकर वह आगे कुछ नहीं कह पाई। उसकी बात को सुनकर राका को याद आया कि डॉक्टर ने बताया था अब याना को ज्यादा भूख लग सकती है। अब कुछ ही देर बाद राका के कमरे में एक सर्वेंट ने आकर खाने की ट्रॉली दी, जिसे लेने के बाद राका ने कमरे का दरवाजा बंद किया और सभी प्लेट को सोफे के पास वाले टेबल पर अरेंज करने लगा कि तभी याना भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि तभी राका की कर्कश आवाज उसके कानों में गई, रुको, मैं आ रहा हूँ, वरना तुम्हें तो चलने का भी ढंग नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर याना के पास आया और एक झटके में उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। वह अपने कदम आगे बढ़ाने लगा कि तभी याना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, मुझे चलना नहीं आता तो जरा ये बताओ, अभी तो तुमने मुझे उठा लिया, लेकिन बात का क्या? तुम मुझे जिंदगी भर उठाकर चलने वाले हो क्या? तुम्हारी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसके लिए अगर मुझे जिंदगी भर तुम्हें अपनी बाहों में संभालना पड़े फिर भी मैं संभालूंगा। कहते हुए राका के एक्सप्रेशन और आवाज बिल्कुल स्ट्रेट थी, जिसे सुनकर याना तो बस उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखें राका के चेहरे पर ही ठहर गई। न जाने क्यों ये शब्द उसे एक अलग ही एहसास करा रहे थे। अब राका याना कोई यूं ही अपनी गोद में लिए हुए सोफे पर बैठा, वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा कि तभी याना थोड़ा शर्मा गई। वह जल्दी से रखा की गोद से उतरने लगी कि तभी राका उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे वापस अपने लैब पर बिठाते हुए बोला, खबरदार, जो हिलने की कोशिश की चुपचाप यही बैठी रहो, समझी? राका की धमकी एक बार और सुनकर वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। अब राका उसे अपने हाथों से खाने की पहली बाइट खिलाता, आज के बाद तुम इसी तरह मेरे करीब बैठकर खाना खाओगी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक यह मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, इसीलिए आज के बाद कोई ड्रामा नहीं। कहते हुए राका उसे अपने हाथों से खाने की दूसरी बाइट देता है, जिसे खाते हुए याना को थोड़ी शर्म तो आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। वह बिना कुछ बोले अपनी तिरछी नजर से राका को देखते हुए खाना खा रही थी। और तभी ना जाने क्या सोचकर उसने धीरे से राका से पूछा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? याना के इस सवाल को सुनकर राका उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, क्या तुम सच में चाहती हो मैं खाना खाऊं? तो क्यों ना तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। और राका के मुंह से यह सुनकर याना अचानक ही उसे देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त काफी बड़ी बड़ी हो गई थी, जिसे मानो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। क्या हुआ, शौक क्यों हो गई? आखिर पति हूँ तुम्हारा, सेक्स के लिए नहीं बोल रहा, खाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना तो कर ही सकती हो। राका के अचानक इस तरह कहने पर याना को तो एकदम से खांसी ही होने लगी और ये देखकर राका उसे जल्दी से पानी पिलाते हुए बोला, रहने दो, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अब वह खाने की एक बाइट फिर से याना के मुंह में डालता है और दूसरी अपने मुंह में डालने ही वाला था कि तभी अचानक ही याना अपने हाथों से खाने की एक बाइट बनाकर उसके मुंह के आगे करती है, जैसे देखकर वह कुछ पल के लिए उन हाथों को देखा ही रह गया। उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर याना की तरफ देखा तो याना थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, क्या हुआ, अब खाओ ना।
याना का अचानक ऐसा करना शायद राका को भी दिल ही दिल में अच्छा लग रहा था। उसके स्ट्रेट फेस पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। अब उसने धीरे से अपना मुंह खोल खाने की उस बाइट को लिया, लेकिन न जाने क्या सोचकर धीरे से उसकी उंगली पर काट भी लिया। आह की आवाज के साथ याना अचानक उसकी तरफ देखने लगी कि तभी राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उसे देखते हुए बोला, हम्मम खाना टेस्टी है और खिलौने वाली भी। और यह सुनते ही याना का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। इसकी इंग्लिश फेयर स्किन पर उसका शर्म से लाल चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने धीरे से अपनी नज़र नीचे कर ली कि तभी राका खाने की अगली बाइट उसके मुंह की तरफ करते हुए बोला, वैसे तुम्हारे ब्रेस्ट के ठीक नीचे जो पिंक कलर का तिल है वह और भी ज्यादा टेस्टी है। राका के अचानक इन शब्दों ने याना की तो सांस ही अटका दी थी। अब तो उसके कानों से सिर्फ धुआं निकालना ही बाकी था कि तभी उसकी सांसें अचानक ही भारी होने लगी जब उसने राका के हाथों को धीरे धीरे अपनी कमर पर काफी सेड्यूसिव तरीके से चलते हुए महसूस किया। इसे महसूस करते ही वह अचानक ही राका की बाहों में कसमसाने लगी थी और अब वह राका के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, आह राका ये तुम क्या पापा प्लीज करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ स्वीट हार्ट पर कर नहीं रहा, फिलहाल तो बस तुम्हें टच कर रहा हूँ और अगर तुम साथ दो तो वह सब भी कर सकता हूँ। इतना कहते हुए राका ने धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए यूं ही उसकी कमर को काफी मदहोश तरीके से सहलाते हुए पूछा, एक बात बताओ तुम्हें और कितना वक्त चाहिए खुद को रेडी करने के लिए? हमारी वेडिंग नाइट अभी भी बाकी। और राका के अचानक किस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने पर याना के तन बदन में बिजलियां दौड़ने लगी, क्योंकि राका उसे काफी सेंशुअल तरीके से छू रहा था, जिन्हें महसूस करते हुए याना को अपने अंदर काफी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अचानक ही अटकते अटकते अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, राका वह मैं। और इससे पहले कि वह कुछ कहती उसने महसूस किया कि राका के हाथ उसकी थाई को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे। इसे महसूस करते हुए याना के पसीने छूट रहे थे, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने जल्दी से राका के हाथ को छूने की कोशिश की कि तभी रखा नहीं अपने दूसरे हाथ से याना के हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और अब वह धीरे से उसके गले पर अपनी जीभ से लिक करते हुए शक करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें पहले ही काफी वक्त दे दिया है स्वीटहार्ट, तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो और इस नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पति की नीड का ख्याल रखो। आफ्टर ऑल योर ब्यूटिफुल बॉडी इज नाउ माई। चलो आज मैं तुम्हें अपने एहसास से रूबरू करवाता हूँ, अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। इतना कहकर राका ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों में लिया और याना को किस करना शुरू कर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि याना को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। अचानक ही राका के सख्त होठों को अपने सॉफ्ट होठों पर महसूस कर याना की आंखें बंद हो गई। अब राका ने उसे धीरे से फ्लिप करके अपने सामने कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाया। इसके बाद अब याना के पैर राका की कमर में लिपटे हुए थे और उसके हाथ उसकी थाई से होते हुए उसकी नाइट ड्रेस के अंदर कमर पर थे। वह अंदर से उसकी पीठ और पेट को सहला रहा था, इसके साथ ही उसे किस करते हुए अपनी और करीब कर चुका था, जिसे महसूस करते हुए याना की सिसकियां निकल रही थी, क्योंकि उसे आज पहली बार कुछ अलग ही एहसास हो रहा था, क्योंकि राका आज बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। देखते ही देखते ना जाने कब याना के हाथ भी राका के बालों में चलने लगे। कहीं ना कहीं वह भी इन पलों को एंजॉय कर रही थी, जिसे महसूस कर राका को भी अंदर से एक अलग ही खूबसूरत से एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी किस को पैशनेट किया। देखते ही देखते दोनों लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं कि तभी अचानक ही राका ने याना को किस करते हुए एक झटके में उसकी नाइट ड्रेस उसकी बॉडी से अलग कर दी। यह महसूस होते ही याना की पकड़ अचानक ही राका के बालों पर कस गई। उसने और भी जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन न जाने क्यों उसने राका को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। अब राका ने धीरे से अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उन्हें प्रेस करते हुए अपनी किस को और भी ज्यादा डीप करने लगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।